तो हमारा डे 10 का पहला क्वेश्चन है फिबोनाची नंबर, जो कि हमें यहाँ डीपी से करना है। ज़रूरी नहीं है, पर डीपी सीखेंगे आज हम लोग कि डीपी से करते कैसे हैं। तो फिबोनाची नंबर निकालना है हमें। तो फिबोनाची नंबर है होता क्या है, जैसे कि अगर 0 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है तो इन दोनों का सम कितना होता है 1। अब फिर लास्ट मतलब कि अब इन दोनों का कितना सम होता है 1 1 2। अब इन दोनों का सम से कितना होगा 1 2 3। अब 2 और 3 का सम कितना होगा 5। अब 3 और 5 का सम कितना होगा 8। ठीक है, तो ये मेरा फिबोनाची नंबर है। तो फिबोनाची नंबर ये है किस किस का, जैसे कि 0 का ये फिबोनाची नंबर है जो ऊपर है हमारा, ये 0। और जो सेकंड वाला है ये हमारा 1 का फिबोनाची नंबर है। और ये हमारे 2 का फिबोनाची नंबर है, 0 और 1 का सम। ठीक है, और ये हमारा 3 का फिबोनाची नंबर है। और ये जो है हमारा 4 का फिबोनाची नंबर है। और जो आगे है वो हमारा 5 का फिबोनाची नंबर है ये। और यहाँ पर जो है हमारा 6 का फिबोनाची नंबर है ये। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, जैसे कि अगर हमें 5 का अगर हमें बोल देता है कि 6 का फिबोनाची नंबर चाहिए। ठीक है, तो 6 का फिबोनाची नंबर कितना है 8 है, तो वो प्रीवियस के 2 सम से मिल के बना है 8। ठीक है, तो 6 अपने 5 से बोलेगा कि तुम अपना फिबोनाची नंबर ला के दो, और 6 बोलेगा 4 से कि तुम भी अपना फिबोनाची नंबर ला के दो। तो अगर ये दोनों अपना फिबोनाची नंबर लेकर आते हैं तो इन दोनों का जो एडिशन है वो इसको आंसर में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो पहले इतना पार्ट करते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा फाइंड करके देगा जो हमारा फिबोनाची नंबर, तो इसको n पास कर देते हैं। अब ये जो भी पास करके देगा आंसर हमें, तो उसे ही हम रिटर्न कर देंगे कि ये मेरा आंसर है। तो रिटर्न कर देंगे जो भी ये मुझे आंसर मिलेगा ऊपर से। अब एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक, और ये रिटर्न क्या करेगा किसी भी नंबर का, जैसे कि 5 है तो उसका फिबोनाची नंबर 5 होता है, 6 है तो उसका नंबर फिबोनाची नंबर 8 होता है, तो वो रिटर्न करके देगा। तो वो एक इंटीजर टाइप है, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा हमारा। और इसको फाइंड फिब, अब इसको एक नंबर मिल रहा है तो वो स्टोर करेगा किसी एक नंबर में। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि अगर 6 का फिबोनाची नंबर चाहिए तो वो अपने 5 से बोलता है कि तुम अपना फिबोनाची नंबर ला के दो। तो ये अपने 5 से बोलेगा, n-1 से बोलेगा कि तुम अपना फिबोनाची नंबर ला के दो, और 4 से बोलेगा अब ये कि तुम भी अपना फिबोनाची नंबर ला के दो। n-2 कर देंगे तो 2 की वे। तो अब इसको हम स्टोर कर लेते हैं, तो इसको हम किसी नंबर में स्टोर कर लेते हैं। ये 5 से जो आंसर आया था वो है, और ये जो हमारा num2 जो है वो हमारा जो 4 से आंसर आया था ये वो है। तो अगर ये दोनों अपना आंसर ला के देते हैं तो हम उसको सम करेंगे किसी नंबर में। कौन क्या क्या सम करेंगे, 5 का जो भी आंसर हमें मिला होगा, जो भी हमें 4 का आंसर मिला होगा, तो इन दोनों को सम करके इसी को रिटर्न कर देंगे हम, तो उसका आंसर होगा। और बेस केस हमारा क्या होगा, बेस केस हमारा ये होगा कि अगर n की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो उसका फिबोनाची नंबर भी हमारा 0 है। अगर n की वैल्यू हमारी 1 है तो उसका फिबोनाची नंबर भी 1 है। तो अगर n इन दोनों में से कुछ हुआ तो हम n को ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक नंबर का फिबोनाची निकालने के लिए हमें 2 नंबर तो पता ही होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो अगर हमें स्टार्टिंग में n ही हमें 0 मिल जाता है, या और क्या हो सकता है, या हमें n स्टार्टिंग में 1 मिल जाता है, तो हम रिटर्न कर देंगे n को ही। ठीक है, तो अब हमारा नम के अंदर फाइनल आंसर होगा। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो ये चल रहा है, लेकिन इसमें हुआ कैसे, ट्री बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 5 के लिए बनाते हैं, जैसे कि अगर हम 5 के लिए बनाते हैं तो 5 अपने 4 के लिए कॉल लगाया होगा, 4 से आंसर मांग रहा था कि 4 तुम आंसर ला के दो, और अपने थर्ड से आंसर मांग रहा था। ठीक है, तो अब रिकर्शन है तो 4 अपने थर्ड से आंसर मांग रहा होगा यहाँ पे, और अपने सेकंड से आंसर मांग रहा होगा 4 कि तुम लोग अपना आंसर ला दो। और ये दोनों हम अपना आंसर जो ला के देंगे 4 5 को रिटर्न कर देगा। और फिर अब 3 जो है ये भी अपने आगे से बोल रहा होगा कि 2 तुम अपना आंसर ला के दो, और इसको बोलेगा कि 1 तुम भी अपना आंसर ला के दो।
तो 2 भी अब अपने आगे वाले से बोलेगा कि 1 तुम अपना आंसर ला के दो, और इसको 0 को बोलेगा तुम अपना आंसर ला के दो। अब यहाँ पे 2 बच गया, तो ये भी बोल रहा होगा 1 से कि तुम अपना आंसर ला के दो, तुम अपना आंसर ला के दो। अब 3 भी बोलेगा, किससे किससे, एक कम, मतलब कि 2 से बोलेगा कि तुम अपना आंसर ला के दो, और ये बोलेगा तुम अपना आंसर ला के दो। अब 2 फिर बोलेगा कि 1 से कि तुम अपना आंसर ला के दो, और ये बोलेगा अपने 0 से आंसर ला के दो। तो अगर स्टार्टिंग में 1 मिलता है या 0 मिलता है, अगर 1 मिलता है n की वैल्यू, तो वो क्या रिटर्न कर देता था 1, और अगर 0 मिलता था तो वो क्या रिटर्न कर देता था 0। तो इन दोनों का जो सम है, 1 और 0 का सम कितना होगा 1, तो ये 3 को रिटर्न कर दे रहा है कि 2 बोल रहा है अपना फिबोनाची नंबर की 1 है, तो 2 का जो फिबोनाची नंबर है वो 1 ही है, तो वो रिटर्न हो गया देखिए यहाँ पे। और अब 3 1 के लिए कॉल लगाया होगा, तो यहाँ से ये 1 रिटर्न कर रहा है। तो अब 3 क्या रिटर्न करेगा 4 को, इन दोनों का सम, तो 1 + 1 2, तो 3 जो रिटर्न करेगा कि मेरा फिबोनाची नंबर है ये लो 2, 4 को बोलेगा। तो 3 का फिबोनाची नंबर क्या था, 3 का फिबोनाची नंबर भी 2 था। तो अब 2 यहाँ के लिए देखते हैं, तो यहाँ से भी ये 1 रिटर्न किया होगा, और यहाँ से क्या रिटर्न किया होगा, यहाँ से ये 0, तो इन दोनों का सम कितना हुआ होगा 1, तो ये इसको रिटर्न करेगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 4 बोलेगा कि लो मेरा फिबोनाची नंबर 3 है, ठीक है, तो इसको 5 को रिटर्न कर देगा। तो 4 का फिबोनाची नंबर कितना था 3। अब यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी अब ऊपर से क्या करें, यहाँ तो किया हुआ है, तो ये 3 क्या रिटर्न करेगा अपने से, 3 बोलेगा कि मेरा फिबोनाची नंबर 2 है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। लास्ट में जो आंसर बन रहा है हमारा वो 5 बन रहा है, और वो रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि 2 के लिए कॉल हमारा कहाँ कहाँ लगा, यहाँ के लिए लगा, ठीक है। 2 के लिए हमारा कॉल यहाँ पर लगा, एक जगह यहाँ पर लग गया कॉल हमारा, एक जगह यहाँ पर लग गया कॉल, एक जगह यहाँ पर लग गया हमारा कॉल। तो ये तो 5 में ही 2 3 बार आ रहा है, 3 बार कॉल लग रहा है। अब जैसे कि थर्ड कितनी बार कॉल लग रहा है, जैसे कि थर्ड यहाँ पे एक बार कॉल लग रहा है हमारा, फिर उसके बाद एक बार यहाँ पर हमारा कॉल लग रहा है। तो 3 हमारा 2 बार आंसर ला रहा है, 2 के लिए भी हमारा 2 बार काम हो 3 बार काम हो रहा है, 3 के लिए 2 बार काम हो रहा है। तो अब बेस्ट अप्रोच क्या है कि एक बार अगर ये अपना आंसर ढूंढ ले तो आगे हमें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आगे कहीं भी आए तो वो आंसर ये पहले से ही स्टोर करके रख ले किसी जगह पर, और फिर अगर वापस उसको ज़रूरत पड़े तो वो उस जगह से ले ले। तो ये अब अगर ऐसा होता कि 2 अपना आंसर कहीं स्टोर करके रख लेता, तो ये 2 अपना आगे कहीं कॉल ही नहीं लगाता, तो ये फालतू का ये सब बच जाता, ये भी नहीं लगता बेमतलब का कॉल। तो अगर 3 अपना आंसर यहाँ बना लेता तो 3 अब आगे इतने सारों को कॉल नहीं लगाता, ये डायरेक्ट यूज़ कर लेता। तो ये क्या करेगा, जब ये अपना दोनों सम करके आंसर बना रहे हैं तो एक एरे बना लेते हैं सबसे पहले, उस एरे के अंदर हम स्टोर कर लेंगे। तो पहली बात तो वो एरे कितने साइज़ का होगा, जैसे कि अगर हमें 6 निकालने के लिए दे दिया है तो एक एरे बनेगा कितने साइज़ का, 1 2 3 4 5 6 7, तो n+1 साइज़ का हमारा एरे बनेगा। जैसे 6 है तो देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 से स्टार्ट हुआ तो हमारा 7 साइज़ का एरे बनेगा। तो n है तो हमारा n+1 साइज़ का हमारा एरे बनेगा ये, ठीक है। तो न्यू int n+1 साइज़ का हमारा एरे बनेगा, और वो कहाँ रिसीव होगा, यहाँ पर हमारा रिसीव होगा। तो ये एरे है हमारा, तो ये dp का है, तो dp एरे है हमारा ये, ठीक है, dp नाम ही दे देते हैं इसका, ओके। तो अब ये जो सम बना रहा है यहाँ पे num1 + num2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि dp के n में जो भी वो सम आ रहा है उन दोनों का, इसका नाम सम कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, इन दोनों का जो भी सम आ रहा है वो हम इसमें डाल देंगे। जैसे कि 6 वाले जगह की बात करते हैं कि ये अपना एरे बनाया होगा, अब डायरेक्ट 6 वाले पोजीशन पे आ देते हैं, मान लें लास्ट वाले पोजीशन की बात करते हैं। तो ये क्या करेगा कि 5 जो अपना सम बनाया होगा ये, और जो 4 अपना सम बनाया होगा 3, तो उन दोनों को कहाँ पर डाल देगा, अपने डीपी में जाएगा, अपने इस पोजीशन पर 6 पे जाएगा, और इन दोनों का सम यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो इन दोनों का सम कितना है 8 है, तो ये 6 डीपी के 6 पे जा रहा है, स्टोर कर दे रहा है वो आंसर। तो डीपी के उस एन पे जा रहा है, मान लीजिए 6 था तो उस पर डाल देगा। अब डीपी का 5 होगा तो 5 पे डाल देगा, डीपी के 4 पे इन दोनों का सम निकाल कर डाल देगा, डीपी के 3 पे 2 पे 1 पे, ठीक है।
तो अब अगर हमारे डीपी पे ये मान लीजिए कि अगर ये हमारा यही हमारा डीपी एरे है, तो अगर अब यहाँ पे 2 का आंसर मेरा बन चुका था एक बार, तो यहाँ पे पड़ा होगा मेरे डीपी में। तो अगर यहाँ पे कुछ पड़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके पास आंसर है। अगर ये 0 पड़ा होगा तो मतलब ये है कि अभी इसको आंसर फाइंड करना है आगे। और अगर 0 नहीं पड़ा है यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि इस एरे के अंदर आंसर पड़ा हुआ है हमारा। जैसे कि अगर 4 का चाहिए हमें, तो डीपी के 4 पे इंडेक्स पे आएंगे हम और देखेंगे क्या ये अगर हमारा 0 पड़ा है तो ये 0 तो नहीं पड़ा है, 0 तो नहीं पड़ा है, तो मतलब इसका मतलब ये कि हमारा आंसर बना पड़ा है पहले से, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे वहीं पर। तो उसको हम यहाँ पर करेंगे कि अगर जो मेरा डीपी एरे है उस जगह पे जाओ, अगर नॉट इक्वल टू 0 पड़ा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आंसर बना है, आंसर कुछ पड़ा हुआ है, तो रिटर्न कर दो उसी चीज़ को, कि अगर पड़ा है तो रिटर्न कर दो। तो ये हमारे डीपी का क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे भी डीपी पास होगा हमारा एरे, और यहाँ पे भी हमारा डीपी एरे पास होगा। तो एक बार रन करके देखते हैं, कुछ गलती होगा तो पता चल जाएगा। तो हमारा कुछ गलत है, तो यहाँ पे मैं नम रिटर्न कर रहा हूँ, बाद में मैंने चेंज कर दिया था सम से, तो सम होगा यहाँ पर। तो हमारे तीनों टेस्ट केस रन कर रहे हैं डीपी के। तो ये हमारा डीपी का क्वेश्चन था। तो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस। समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।